अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः वहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यामिदं सर्वम का अर्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ शिशु महापुराण के कैलाश संहिता का अध्याय नंबर 17 से 19 तक महावाक्य के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। हम इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आकार सर्व वर्णों का अग्रगण है। परम प्रकाश शिव रूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी शक्ति का अवबोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर में हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्व पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है, अन्यथा सोहम। इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सा के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तदपद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का सह और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उद्देश्य से ही एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है। यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब
ईशावास्यामिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणी होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा और यदेवे तदमुत्र इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है। यह और सा अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यदमुत्र तदविन्य इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र सा ही स्थिता अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तद्दिता दथो अभिदिता दधि इस वाक्य पर विचार करते हैं। उन्हें अन्य देव तद्दिता दथो अभिदिता दधि इस वाक्य में इस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है और अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इस प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। यह इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है, विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वक शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब ऐसा आत्मा अर्थात यश्चायम पुरुषे इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में समूह है वही सूर्य में भी स्थित है और इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्मय कहलाती हैं। हिरण्यवाहने नमः इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में जो यह स्थिति है इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला सुवर्ण
सुवर्ण सदस्य केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाश में ही बताया गया है। अतः यह हिरण्मय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम ब्रह्मास्मि परम ब्रह्म परापर परात्परम, यह इस वाक्य का अर्थ बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव में मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके 3 भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये 3 देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर और परात्पर रूप हैं। इन तीनों से जो भी श्रेष्ठ देवता हैं, वे शंभु परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं उन्हें, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव यानी कि उसकी भी आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है, वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्रा, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण ही मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मा शंभु है, वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्यो उपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वह आधार रहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसको पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें कि हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह स्तुति का
सिद्धांत है, ये शुद्धि का सिद्धांत बताया गया है। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्योजातादि मंत्र 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें और शिष्य के शरीर से 48 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। तत्पश्चात स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वे वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्य या परासा परमेश्वरा तस्य प्रकृतिलीनस्य या परासा महेश्वरा तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचाशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहें, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूँ कहकर वे स्वयं शिव को नमस्कार करें और फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे और गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। गुरु को और उसके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं
उसे इस प्रकार उपदेश दें, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उससे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी भगवान का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, पहले मैं स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योगपट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के छौर और स्नान विधि का वर्णन किया। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।